आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। कौशल कांत जी, आपके पास आते हुए, तो वोट बैंक की राजनीति अब खुलेआम किसी धार्मिक मंच से होगी क्या, जैसा कि पटना से कोशिश हुई? और अगर वहां पर नेता जुटते हैं तो फिर बीजेपी को जरूरत पड़ेगी शरिया को बीच में लाने की, संविधान को कचरे में डाल देंगे, ये बात कहने की? देखिए, आप देख रही हैं कि कौन धर्म की राजनीति की तरफ जाता है, कौन सी पार्टी हमेशा धर्म का इस्तेमाल करती है और कौन सी पार्टी हिंदू धर्म को तोड़ करके जातियों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश करती है। ये 2014 से नजर आ रहा है। एक्चुअली कांग्रेस हो या दूसरे इंडी गठबंधन है, 2014 से लेकर 2024 में जो देश की जनता ने मिल करके किया, आजाद भारत में पहली बार शायद हिंदू इतना यूनाइट हुआ और जिसकी वजह से भारत देश मजबूत हुआ कि 2014 में केवल 44 सीट थी कांग्रेस की, 2019 में बढ़ के 52 हुई और 2024 में 99 हुई, अभी भी 99 पे ही है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी धर्म की राजनीति, जातियों के उप में विद्वेष फैलाने के बाद भी कांग्रेस को कुछ मिल नहीं रहा है। इस वजह से वो मजबूर है धर्म पे जाने की। बड़ा क्लियर है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि कुरान से चलेगा, ना ही शरिया से चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और किसी को अगर इसमें शंका है तो अपनी राजनीति की दुकान बंद करके जा सकता है। देश चलेगा तो संविधान से। क्योंकि मैं डिबेट में देर से जुड़ा तो मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथियों ने क्या क्या कहा, तो मैं किसको क्या रिप्लाई दूं। तो आप मेरे से सवाल पूछिए, मैं जवाब दे पाऊंगा। क्योंकि मैं लेट जुड़ा हूं तो मुझे ये नहीं मालूम कि चर्चा क्या चल रही थी। मैं तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा देख रहा था जितनी देर से जुड़ा था, तो मुझे मालूम नहीं सब्जेक्ट क्या था। ठीक है कौशल कांत जी, थोड़ी जी बस सवाल इसी बात को लेकर है कि जब आपने आज नमाजवाद की बात कर दी, समाजवाद को नमाजवाद में कैसे बीजेपी देख रही है? आज क्यों जरूरत इस बात की आन पड़ी है? इसलिए आन पड़ी पूजा जी कि देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय कांवड़ यात्रा पे बैन कर दिया गया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 84 कोसी परिक्रमा बंद कर दी गई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो पुलिस थानों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती थी उसको बंद कर दिया गया था। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो राम भक्तों पे गोली चली थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार का भी चुनाव चल रहा था तो उनका नारा था क्या, मथुरा न काशी, अयोध्या में फला फला पासी। तो इस तरीके से जब एकदम, प्लीज कपिल जी, प्लीज कपिल जी हाथ जोड़ के, समाजवादी पार्टी सुन नहीं सकती है भाई। सर सुन, आप बताओ ना, हमें दिखाओ। मैं कहां बोल रहा हूं? अरे सर प्लीज आप अपने बारे में बोलिएगा ना। मैं तो वैसे भी लेट जुड़ा हूं भाई। कपिल जी इतना बोलने में मेरे से लगने लगी। इनसे कहिए आपको समस्या क्या है कि जब रंगोत्सव हो रहा है, दीपोत्सव हो रहा है, कम से कम जिस तरीके से कुंभ का प्रोग्राम हुआ, जिस तरीके से राम का दरबार सज रहा है, जिस तरीके से अयोध्या का दरबार सज रहा है, जिस तरीके से पूरे भारत की इकोनॉमी में 3.5% सनातन धर्म दे रहा है, तो आपकी पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे ये बताइए, अरे जाकर के पढ़िए साहब। अरे भाई वो मुल्ला मुलायम डॉक्टर साहब सपने देखने लगे क्या? सुनिए ना, झूठ झपाट कम से कम आपको नहीं बोलना चाहिए। अरे सुनिए साहब, कम से कम अपनी गरिमा का ख्याल रखिए। पार्टी तो आपकी झूठ बोलती है। कपिल जी उनकी बात होने दीजिए। कपिल जी अगर मैं गलत हूं तो मुझे कपिल जी एक बार सुनने दीजिए प्लीज। कपिल जी प्लीज, कपिल जी प्लीज। देखिए, आपका तो कैरेक्टर कैसा रहा है, आप जब भी देखो, जब भी चाहे अतीक की बात हो, चाहे आजम खान की बात हो, चाहे मुख्तार की बात हो, सब लोग खुद आप इसलिए समर्थन करते थे क्योंकि वो धर्म के साथ जुड़ा, और यही सारे लोग आपकी पार्टी के लोग थे। तो आपने तो हमेशा, आप ही कहते हैं ना, मैं नहीं कहता हूं ना, ये सारी मीडिया जानती, पूरा भारतवर्ष जानता है एमवाई फैक्टर की राजनीति क्या है। मुस्लिम और यादव को जोड़ करके आप राजनीति करते हैं। आपका नारा होता है ऐसा, मिले मुलायम काशी राम, हवा मोड़ गए जय श्री राम। अरे सर सुन तो लीजिए, कस क्यों हो रहा भाई, कस क्यों हो रहा? मुल्ला मुलायम सिंह की टोपी लगाते थे, शहजादा इसीलिए आप विधानसभा का टिकट नहीं देंगे, मुल्ला आप मेयर का टिकट नहीं देंगे और कहेंगे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यही है क्या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? दंगा करवाया जाता था, आप जो है बहन बेटियों, जो इस्लाम धर्म की बेटी अगर हमारे आर्मी में है तो आप कहेंगे वो आतंकवादियों की बहन है, खड़े होते हैं, आप कहेंगे वो आतंकवादियों की बहन है।
आप आतंकवादियों की बहन कहेंगे कि कर्नल आतंकियों सोफिया को को छोड़ दिया जाए और कोर्ट का ऐसे टिप्पणी कहने वालों होती है, के साथ आप अयोध्या जो में है बम ब्लास्ट कोई होता है, कार्रवाई नहीं फैजाबाद में करेंगे। बम ब्लास्ट होता है, हाई कोर्ट में बम आप ब्लास्ट होता बताओ, है, देश कानपुर की में बम ब्लास्ट बेटी होता है और आप सोफिया उन को आतंकियों के साथ खड़े आपने होते क्या हैं। कह दिया कि किस वो तरह की बात आतंकियों की करते बहन है? हैं? कर्नल अरे सोफिया की बात अखिलेश मैं जी कर ने रहा आज हूं, क्या किया? जिनसे फूल अखिलेश माला जी फेंकवा रहे एक थे कथावाचक के पैसे पूछ प्रधानमंत्री रहे जी, हैं। फूल माला अखिलेश फेंकवा कपीश जी, रहे ऐसे थे चर्चा महाराज। नहीं हो के पैसे सकती पूछ एक है। कर्नल कपीश जी, एक पूर्णिमा कर्नल जी, बेटी पूर्णिमा जो जी, इस्लाम धर्म को अगर मानती है कपीश उसको जी, आप आतंकवादी कपीश की जी, बहन बता रहे थे। सर सुनिए, बहुत कपिल एक जी सेकंड को- कौशल जी रुकिएगा जरा। कपीश जी, मैं इस बात को दोहराने में बहुत खराब लगता है और बार बार इस बात को दोहराना पड़ता है कि ऐसे चर्चा नहीं होती है। गिना चुना समय होता है सर, सबको बोलने का मौका मिलना चाहिए। एक मेहमान अभी तक बैठे, उन तक में एक सेंटेंस के सर नहीं गई। ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे नहीं होता है सर। अपनी बारी में बोलिए ना, किसी ने मना थोड़ी किया। अपनी बारी में अपनी बात रखिए। सुने नहीं ना सर ऐसे नहीं, कोई बात नहीं अरे ना। सुने आपने नहीं तो तो मेरे को आपने बीच तो में अपनी इंटरफेयर बात कह दी करोगे। ना सर। इनको सुना तो दे कम से जनता कम। तो सुन सर रही है, इसी समय जनता। सुनाइएगा क्या? जनता सुन रही है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है, जनता सुनेगी। कम से कम डॉक्टर साहब झूठ मत बोलिए। माना कि आप अरे साहब, भारतीय जाके झूठा चेक करिए अरे क्या कपीश जी, भैया, प्लीज। लेकिन आप कम से कम शहजादा डॉक्टर हैं, टीपू झूठ का तो मत बोलिए। शहजादा टीपू का जन्मदिन मनता था कि नहीं मनता था? मुल्ला मुलायम अरे सिंह की महाराज, हेडलाइन आप आती ये थी कि नहीं आती बताइए, थी? जो टीपू है वो नारा आपका यदुवंशी था है कि कि नहीं था? नहीं है? आपका नारा जिन था कि नहीं टीपू था? की बात कर रहे हैं वो आपका नारा टीपू था कि नहीं वो था? यदुवंशी मथुरा है न कि नहीं काशी, है? अयोध्या में कौन भगवान काशी? श्री कृष्ण के आपका वंशज ही हैं नारा कि था नहीं ना? है? उन्होंने आप बताओ ना, कोटेश्वरनाथ मंदिर कृष्ण के इटावा में वंशज होने बनवाया के है कि बाद नहीं आप बनवाया राम है? कृष्ण जन्मभूमि के पीछे नहीं आए। उन्होंने चंद्र आज मंदिर भी जो है कृष्ण वो वृंदावन में जन्मभूमि के बनवाया लिए, है कि नहीं बनवाया है? आज भी ये कृष्ण आपको बताना जन्मभूमि पड़ेगा के वो साथ आप टीपू खड़े कौन हैं है। क्या? आपको कपिल टीपू जी से जाने के नफरत पहले क्यों बता है? के जाइएगा। अरे आपने कपिल कभी जी, प्रक्षेपास्त्र कृष्ण टेक्नोलॉजी में जाकर जन्मभूमि के के देखा केस में है आप कि किसके साथ खड़े? डीआरडीओ में टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है? ठीक कृष्ण है, जन्मभूमि आप दोनों को रोकेंगे यदुराज मैं? थे, दोनों को यादव रोकूंगी। के वंशज थे। ठीक है, दोनों को सेकुलर रोकूंगी। राष्ट्र है। कपीश जी, प्लीज आप अब। किसके सेकुलर साथ खड़े राष्ट्र हैं? है। कौशल जी कृष्ण भगवान रुकिएगा। के साथ खड़े हैं कौशल जी या रुकिएगा। दूसरों के साथ खड़े हैं? कौशल जी प्लीज रुकिएगा, प्लीज रुकिएगा सर। कपीश जी आप भी रुकिएगा। रमनीश जी आपके पास आते हुए, वक्फ रैली को लेकर जो टाइमिंग रही और जो मंच रहा, क्या वो स्ट्रैटेजिक रहा? बिल्कुल। देखिए स्ट्रेटजी आप देखिए देश में खास करके देखिए तो कांग्रेस पार्टी 2013 में 123 लगभग क्रीमी जो संपत्ति थी वक्फ बोर्ड को दे देती है। वो इसलिए देती है ताकि मुसलमानों का वोट कैसे उसको मिल सके। अब देखिए राजद मैं अपनी बात कर उसके बाद देखिए राजद, देखिए क्या टाइमिंग, गजब का टाइमिंग है राजद का। जैसे ही देखिए अब राजद में देखिए तेजस्वी यादव आप देखिए कि किस तरह से मंच पे भाषण देने लगते हैं और वक्फ बोर्ड का बचाव किस तरह से करने लगते हैं। आखिर ये बताइए कि आप संविधान बचाओ, संविधान रैली आप लोग निकालते हैं, संविधान की प्रतियां दिखाते हैं, उसके बाद वक्फ बोर्ड के पीछे चले जाते हैं आप। वक्फ बोर्ड को, और वक्फ बोर्ड आपको समझने की जरूरत है, देश में 1 लाख से ज्यादा मंदिर है लेकिन वो भी सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन वक्फ बोर्ड के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। और वक्फ बोर्ड उसके बाद गजब का बोर्ड बनाया है, गजब का वक्फ बोर्ड बनाया है कि यहाँ पे पुलिस की मदद भी सरकारी जमीन पर पहला दावा। उसके बाद ये वक्फ बोर्ड, मैं अपनी बात रख लूं गुलाम सर पर, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना, मेरी बात रखने दीजिए ना गलत यहाँ पे कौन गलत किसने किया? सुनिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड बराबर लैंड जिहाद और सरकारी नियंत्रण, और जिस तरह से सरकारी नियंत्रण किस तरह से, और आप देखिए कि 6 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति, 6 लाख एकड़ और उसके बाद फिर 6 लाख से ज्यादा सरकारी संपत्ति, ये सारी संपत्तियां जो है कांग्रेस के समय में 1995 में जिस 1995 वक्फ एक्ट में जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा जिस तरह से अगाध संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास और सरकारी नियंत्रण जिस तरह से बढ़ता गया और उसको स्वायत्ता दी गई, जिस तरह से उनको नियंत्रण दिया गया, ये सब के सब जो है सारे झूठ नहीं। सच बोलने वाला कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। आज तेजस्वी यादव को आखिर बताइए आज मंच पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी? एकमात्र है राजनीतिक ध्रुवीकरण, मुसलमानों का वोट कैसे मिल सके। ये जब भी चुनाव आता है मुसलमानों की बात करने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस बार तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे क्या? मुसलमानों को वो अधिकार दे देंगे क्या? नहीं देंगे। जाति की तो बात खूब करेंगे आप,
आप देखिए यादवों की आप भी क्या बात क्या देंगे वो भी जरा बताइए ना अरे भाई। सब वक्फ अमेंडमेंट बिल में सुनिए आप सुनिए क्या-क्या दे रहे हैं? वक्त इसका जवाब आप कौशल ये जी बताइए, मैं देंगे। पूछना इसका चाहता हूँ जवाब कौशल जी देंगे। नहीं नहीं इसका नहीं, जवाब आप कौशल अभी जी, कपिल सरवण जी, इसका श्रीवास्तव जवाब ने भी कौशल जी एक बात देंगे। कही, हाँ। ये अल्लाह के बंदे ने ये सारे वक्फ की जितनी संपत्ति है वो अल्लाह के बंदे ने ये सब कुछ वक्फ किया है। आप बताइए उसके बाद इतनी 6 लाख क्या चीज 6 लाख बोले जा रहे हो, 6 लाख मुझे समझ एकड़ में से आ रहा। ज्यादा संपत्ति वो सब कहाँ के सब पर है? अल्लाह के बंदे ने किया। पूरे देश में आप जहां भी कहाँ पत्थर ये पर मार है? देते हैं वो वक्फ की जमीन हो जाती है। मैंने आप जहां पे भी पत्थर मार दें, जब ताजमहल के ऊपर आप कभी आप दावा ठोक देते हैं तिरुचिरापल्ली 1000 पुराना 1000 साल पुराना मंदिर है, उसके ऊपर आप कभी आप दावा ठोक देते हैं, कभी आप राष्ट्रपति भवन के ऊपर दावा ठोक देते हैं। जहां भी ये पत्थर मार देते हैं उसको कहते हैं वक्फ की जमीन हो गई। आखिर कैसे भाई? इसका कहीं कहीं कोई माकूल तरीका हुआ? देखिए बार बार जब भी संशोधन किया गया, खास करके कांग्रेस पार्टी के द्वारा, सबसे ज्यादा 1995 में कांग्रेस का इस्लामी तुष्टीकरण का सबसे ज्यादा नमूना जो पेश किया था उस समय हुआ था। उसके बाद 2013 में, उसके बाद 2013 में जिस तरह से पीवी संपत्ति को दिया गया, कांग्रेस पार्टी ने जो जिस समय वक्फ को दिया गया, ये सब कुछ क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक वोट का किस तरह से ध्रुवीकरण किया जा सके। उन्होंने कह दिया ना कि मुसलमानों का स्तर गिरता जा रहा है। अभी उन्होंने कहा कि मुसलमानों का स्तर गिरता जा रहा है। अपने शासनकाल की बात नहीं की उन्होंने, अपने शासनकाल की उन्होंने बात स्किप कर दी ना। कुंवर अजय सिंह, आपके पास आना चाहूंगा। तेजस्वी के पास सुनिए सर, कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ फिर इसकी भी बात करिएगा। कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ इसकी बात करिएगा। उसका पूरा लेखा जोखा रख दिया जाएगा, ठीक है? उसका पूरा लेखा जोखा रख दिया जाएगा कि मुस्लिमों से वोट तो लिया लेकिन मुसलमानों के लिए किया क्या, फिर ये कांग्रेस नहीं बता पाएगी। कुंवर अजय सिंह आपको लाते हुए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं कह रही हूं कि आपको मैं आंसरेबल नहीं हूं किसी चीज के लिए। कुंवर अजय सिंह आपको लाते हुए सर, आरजेडी अगर एक रैली में मंच को हाईजैक करते हुए मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है, बिहार में सर बीजेपी ये जानती है कि उसको मुस्लिम वोट बैंक नहीं मिलता, जेडीयू तो कैटर करती है उस वोट बैंक को। जेडीयू को कितना फर्क पड़ता है इस बात से कि एक धार्मिक मंच पर जहां पर विपक्ष के नेता मौजूद रहते हैं और ये बताते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के साथ क्या कर रही है। जनता और अल्पसंख्यक जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम वोटरों को केवल अजय जी ऑडियो का प्रॉब्लम है सर। अजय जी ऑडियो का प्रॉब्लम है सर, सो सॉरी, ऑडियो का प्रॉब्लम है। एक क्लोजिंग कमेंट की तरफ मैं बढ़ती हूं। आज वैसे भी चर्चा में समय बेवजह की बहस में ज्यादा गया है। जल्दी से एक बार ईशान आपके पास आते, 30 सेकंड्स रखेंगे जरा ईशान के क्लोजिंग कमेंट के। पूर्णिमा जी ये है कि जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन ने 8 करोड़ वोटरों को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने को बोला है और सिर्फ 3 महीने में उस काम को पूरा करने को बोला है, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी होगा, वेरिफिकेशन भी होगा, अगर कोई कंप्लेंट्स होंगी उनको भी कैटर किया जाएगा। तो ये सारा मुद्दे जो हैं, 8 करोड़ जो वोटर हैं उनकी चोरी का मुद्दा है, लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन करने का मुद्दा है, उसको कवर अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति से कर रही है। क्योंकि असम में 3.5 करोड़ वोटरों की जो एनआरसी हुई थी उसमें 6 साल लगे थे और ये इसमें 3 महीने दिए गए हैं कि आप 8 करोड़ वोटरों का जो रजिस्ट्रेशन है और उनको पूर्ति करने का काम सरकार करे। आपका 30 सेकंड्स रखिए। देखिए, मैं तमाम विपक्ष के लीडरों को कहता हूं कि अनावश्यक मुद्दों पर उलझेंगे तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये जो मतदाता सूची का मसला सामने आया है, इस पर विपक्ष अगर वाकई समझती है, मैं तो कहता हूं कि गलत है। संभव ही नहीं है कि इतने कम समय में ये काम हो पाए जो चुनाव आयोग कराना चाह रही है, और ऐन चुनाव के वक्त ये कराना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मामला है। लेकिन विपक्ष को ये ऐलान कर देना चाहिए कि अगर ये हुआ तो मैं चुनाव का बहिष्कार कर दूंगा। ये जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए सरकार कर रही है। नहीं, विपक्ष इस मुद्दे को भी ओवैसी साहब को दे रही है। एनआरसी मुसलमान के खिलाफ, अरे मुसलमान के खिलाफ एनआरसी नहीं है, उसी आसाम में एनआरसी हो चुका, उसका परिणाम आ चुका। कपिश जी 30 सेकंड्स। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जहां लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का काम होगा, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के विपरीत हो रहा हो, हम वहां शामिल होंगे। क्या अन्ना के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम दलों ने शामिल हुए थे कि नहीं? तब उस समय मौलाना साहब प्रश्न क्यों नहीं कर रहे थे? और निश्चित तौर पे अगर
अगर अकलियत के लोगों के साथ नाइंसाफी की गई है, गैर आपके संवैधानिक नेता तो चीजों कह का चुके हैं कि हम संशोधन किया नहीं गया लड़ेंगे है, मुसलमानों तो हम लोगों ने इसका विरोध जो है बाकायदा संसद के अंदर भी किया है। हम लोगों ने किया, जहां हमारी चुने हुए लोग थे उन्होंने भी किया है, और हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हैं। लेकिन हमारे मौलाना साहब को सिर्फ ये दिख रहा है, हम गुर्बत के लोगों के साथ खड़े हैं। जब बनारस में कॉरिडोर बोलने में सैकड़ों मंदिर तोड़े जा रहे थे, तो भी हम संतों के साथ वहां पर खड़े थे। तो क्या हम तुष्टिकरण कर रहे थे? 30 सेकंड सर। पूर्णिमा जी देखिए, देश की जनता को पता चल गया और देश को भी पता चल गया कि जब भी देश का लोकमत एक साथ यूनाइट होगा तो ये जो डिवीजन की पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, वो हारते आए हैं और वो हार रहे हैं। इसी वजह से वो बार बार धर्म और जाति पे दोबारा जा रहे हैं। उसी पर चलते हुए वो वक्त के साथ खड़े होते हैं और एक तरफ सरिया कानून लाने की बात करते हैं। यही बात तो बोली गई स्टेज पे, को सरिया लाएंगे। आप बताइए, एक ऐसा विपक्ष जो देश को सरिया कानून से चलाने की बात कर रहा हो, संविधान छोड़ करके, उसके बारे में देश की जनता क्या फैसला देगी? और उसके बाद ये कहेंगे गलती इलेक्शन कमीशन की है, जिताती है जनता और गलती इलेक्शन कमीशन की। अरे साहब, हम दिल जीतते हैं। रमनीश जी, अरे ये सुधांशु जी ने कहा है। पूर्णिमा जी, संविधान बचाओ की रैली तो निकालेंगे, लेकिन ये देखिए सबसे बड़ी बात है, तेजस्वी यादव जी के पास आज मुद्दे नहीं है और वक्फ बोर्ड की आड़ में आप सरिया कानून को फिर से वापस लाना चाहते हैं। भले ही आप संविधान करते रहे, लेकिन संविधान की आड़ में आप वक्फ बोर्ड के पीछे आप पीछे, इसका मतलब है आप सरिया कानून को मानते हैं, आप सरिया कानून को स्थापित करना चाहते हैं बिहार में। आप लोगों को, हम सबों को याद है किस तरह से पलायन पे मजबूर करने के लिए ये सारे के सारे जो लोग थे, उसमें सबसे बड़े नेता थे लालू यादव। और लूट मचाओ की जिस तरह से अभियान चलाते थे, इनका एक ही है नारा, बस कैसे बिहारियों को लूटें। पोलराइजेशन के आधार पर वोट हासिल करने की कोशिश हो। वो तेजस्वी यादव की, चाहे